राधे राधे प्यारे भक्तों, जब कोई दिल दुखा जाए, जब अपने ही शब्द तीर बन जाए, जब भरोसे की जमीन अचानक खिसक जाए, तब मन सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, मैंने क्या गलती की। और उसी क्षण श्री कृष्ण बहुत शांत स्वर में कहते हैं, हर चोट तुम्हारी गलती नहीं होती, कुछ घाव इसलिए लगते हैं ताकि आत्मा जाग सके। हाँ, जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है, तब दर्द सिर्फ दिल में नहीं रहता, वो आत्मा तक उतर जाता है। नींद छिन जाती है, मुस्कान खो जाती है और अकेले में आंसू अपने आप बहने लगते हैं। लेकिन उसी अंधेरे में गीता का प्रकाश जलता है और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा बनाया है। सोरन नाम का बद्दीना आरमा बद्दीना आरमा बद्दीना आरमा परवान का प्रकाश ने तहाक करने था। सोचो जरा, जो आज तुम्हारे आंसुओं की वजह बना है, क्या वही व्यक्ति हर दिन तुम्हारी खुशियों का जिम्मेदार होना चाहिए? नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसके हाथ में तुम्हारा मन चला जाए, समझ लेना तुमने अपनी शक्ति किसी और को सौंप दी। दिल दुखता है क्योंकि उम्मीद थी, तकलीफ होती है क्योंकि अपनापन था। लेकिन याद रखना, अपेक्षा ही दुहक की जड़ है। जब तुम किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध लेते हो, तब वही उम्मीद एक दिन बोझ बनकर तुम्हें तोड़ देती है। हे मानव, तू इतना सच्चा है कि हर रिश्ते को भगवान समझ लेता है, और फिर जब वही रिश्ता छोड़ देता है, तू खुद को ही दोषी मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारी तरह शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने आते हैं, जीवन भर साथ निभाने नहीं। इसलिए अगर किसी ने दिल दुखाया है, तो खुद को कमजोर मत समझो। समझो कि तुम्हारा दिल आज भी जीवित है, आज भी महसूस कर सकता है, और जो महसूस कर सकता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब तुम्हारी अहमियत अचानक कम लगने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो, तब गीता का यही वचन याद रखना, अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्मा से मिलने का अवसर है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। युद्ध के मैदान में हजारों लोग थे, फिर भी निर्णय उसे अकेले ही लेना था, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले ही लड़ी जाती हैं। आज अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तो ये संकेत है कि भगवान तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर दिलों को चोट लगती है, लेकिन मजबूत आत्माएं उसी चोट से जन्म लेती हैं। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं कर सका, श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे सफाई मत दो, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उससे शिकायत मत करो। बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उनका व्यवहार तुम्हें छोटा न कर सके। याद रखना, दिल टूटने के बाद जो चुप हो जाता है, वही असली योद्धा होता है। जो रोकर भी चलना सीख लेता है, वही जीवन जीतता है। और जो अपने दर्द को भगवान के चरणों में रख देता है, उसे फिर कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण का यह वाक्य तब सुनाई देता है जब पूरी दुनिया की आवाजें खामोश हो जाती हैं, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब भरोसा डर में बदल जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें रुलाया वह तुम्हारा अंत नहीं, वह तुम्हारी शुरुआत है। जब कोई दिल दुखा जाता है ना, तब सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की नहीं होती जो उसने कही, बल्कि उस खामोशी की होती है जो उसके बाद तुम्हारे अंदर बस जाती है। रातें लंबी हो जाती हैं, बातें अधूरी रह जाती हैं, और मन बार बार उसी एक चेहरे, उसी एक पल पर अटक जाता है। तब श्री कृष्ण बहुत गहरे स्वर में कहते हैं, जो चला गया उसे रोकना मोह है, और जो रुक गया उसे पकड़कर बैठ जाना बंधन है। समझो इस बात को, क्योंकि जीवन का नियम बड़ा सीधा है जो अपना होता है।
वो ठहरता है, और जो ठहर नहीं पाया वो कभी अपना था ही नहीं। तुम सोचते हो काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने मेरी भावनाएं समझ ली होती। लेकिन कृष्ण कहते हैं काश में जीने वाला इंसान वर्तमान खो देता है। जो हो चुका है उसे बार बार मन में दोहराना अपने ही घाव को रोज कुरेदने जैसा है। और याद रखना, जो तुम्हें बार बार दर्द दे वह प्रेम नहीं, परीक्षा है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैंने खुद को उससे ज्यादा प्यार किया या उसे खुद से ज्यादा? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लेना यही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद की कीमत भूल जाता है दुनिया उसे सस्ते में तोड़ देती है। इसलिए अब रुक जाओ, अब खुद को समझो, अब अपने मन को सहलाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं की असली कदर सिर्फ भगवान ही करते हैं। याद रखना, हर कोई जो मीठा बोले वो सच्चा नहीं होता, और हर कोई जो खामोश रहे वो एक कमजोर नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि सामने वाले को समझाना खुद को गिराने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां शब्दों की कदर ना हो वहां मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया हो, जब किसी ने तुम्हें बदल दिया हो, जब किसी ने तुम्हारी सच्चाई को हल्के में लिया हो, तो इसे हार मत समझना। ये भगवान का इशारा है कि अब तुम्हें उस मोड़ से आगे बढ़ना है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हर टूटन के बाद ही इंसान नया आकार लेता है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह जीत गया? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं जो छोड़कर चला गया उसने खोया है, और जो सहकर खड़ा रहा वही आगे बढ़ा है। दर्द सहना कमजोरी नहीं, दर्द को समझ लेना शक्ति है, और दर्द से ऊपर उठ जाना आत्मज्ञान है। अब अपने मन से ये सवाल पूछो, क्या तुम सच में उसे मिस करते हो, या उस एहसास को जो उसके साथ था? अक्सर हम इंसान को नहीं, उस आदत को याद करते हैं, और आदतें छूटती हैं तो मन तड़पता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो आदत बन जाए वह प्रेम नहीं, और जो प्रेम हो वो कभी बोझ नहीं बनता। इसलिए आज अगर दिल दुखा है तो उसे दबाओ मत। रोना आए तो रो लो, लेकिन उसी दर्द में डूब कर रहे मत जाना। क्योंकि जो इंसान दर्द में भी खुद को संभाल ले उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखना, तुम्हारी खामोशी भी एक उत्तर है, तुम्हारा आगे बढ़ जाना भी एक जवाब है, और तुम्हारा मुस्कुराना सबसे बड़ा बदला है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं, उसे तुम्हारी कमी का एहसास कराना ही मत। बस शांत रहो और आगे बढ़ जाओ। जब दिल टूटता है ना, तब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चुपचाप बिखर रहा होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाता है। भीड़ में भी अकेलापन चुभने लगता है, हंसी के बीच भी आंखें नम हो जाती हैं, और रात के सन्नाटे में वही एक सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई इतना बेकार था? तभी श्री कृष्ण का स्वर भीतर उतरता है, तू बेकार नहीं है, तू बस गलत जगह अपनी कीमत समझाने चला गया था। समझो इस सत्य को, हर दिल दुखाने वाला इंसान तुम्हारा कर्म नहीं होता, बरप कुछ लोग तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे भरोसे की परीक्षा लेने आते हैं। और परीक्षा का उद्देश्य कभी गिराना नहीं होता, परीक्षा का उद्देश्य होता है तैयार करना। कृष्ण कहते हैं जिस आग से तू गुजरता है वही तुझे शुद्ध करती है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ ले, जब तुम्हारी चुप्पी को डर मान ले, जब तुम्हारे प्रेम को आदत समझ लिया जाए, तब खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती, तब बस खुद को बचाने की जरूरत होती है।
क्योंकि जो समझ नहीं पाया उसे समझाने में अपनी आत्मा मत खर्च करो। याद रखना, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर चोट का हिसाब लेना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को आखिरी सांस तक ढोना भी जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं जो रिश्ता मन को हल्का ना करे वह बंधन बन जाता है, और बंधन चाहे सोने का हो फिर भी आत्मा को जकड़ता है। जब तुम्हें लगे कि सामने वाला बदल गया है तो खुद से पूछना, क्या वो सच में बदला है या अब उसका असली रूप दिख रहा है। अक्सर शुरुआत में लोग मुखौटे पहनते हैं, वक्त बीतता है तो चेहरे सामने आते हैं, और जब चेहरा सामने आता है तभी दिल टूटता है। कृष्ण कहते हैं सत्य देर से सही पर सामने जरूर आता है। अब इस दर्द को अपनी पहचान मत बनने देना, जो हुआ उसे अनुभव बनने दो, क्योंकि अनुभव वही धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी रातें खाली नहीं गईं, हर पल ने तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाया है, और यही समझ आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेगी। जब दिल दुखा हो ना, तब सबसे बड़ा सहारा कोई इंसान नहीं बनता, तब सहारा बनता है आत्मसम्मान। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तू खुद के सामने गिरना बंद कर देगा उस दिन दुनिया तुझे गिरा नहीं पाएगी। इसीलिए अब खुद को थामो, खुद के लिए खड़े हो जाओ, और ये तय कर लो कि जो तुम्हारी कदर नहीं कर सका उसे तुम्हारी दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था, वह सिर्फ एक पड़ाव था, और हर पड़ाव पर रुक जाना यात्रा को अधूरा छोड़ देना होता है। तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और कृष्ण की दृष्टि अभी तुम पर बनी हुई है। जब मन बहुत भारी लगे तो आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे माधव मैं थक गया हूं। उसके बाद जो सुकून उतरेगा वो किसी इंसान के शब्द नहीं दे सकते। और सुनो, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया वह तुम्हें रोक नहीं सकता, वह तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, वह तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी डोर इंसानों के हाथ में नहीं, कृष्ण के हाथ में है। और सुनो, ध्यान से सुनो, आप दीपकांति, जब दिल बार बार दुखता है ना, तब इंसान लोगों से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मेरा प्यार ज्यादा था? क्या मेरी सच्चाई बोझ बन गई? और उसी क्षण श्री कृष्ण भीतर से कहते हैं, जिस संसार में स्वार्थ सामान्य हो वहां निस्वार्थ होना कमी नहीं, वह तुम्हारी ऊंचाई है। हाँ, तुम्हारी अच्छाई कोई दोष नहीं है, दोष ये है कि तुमने उसे गलत हाथों में सौंप दिया। याद रखना, हर कोई तुम्हारे दिल तक पहुंचने का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वहां तक आते हैं जहां तक उनका स्वार्थ होता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो भावनाएं उन्हें भारी लगने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं जो भावनाओं का भार नहीं उठा सके वह प्रेम का अधिकारी नहीं। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मत सोचो कि तुम कम थे, समझो कि वह संभाल नहीं पाया। जब दिल दुखा हो ना, तब सबसे खतरनाक चीज होती है यादें। एक एक बात, एक एक पल, एक एक वादा, सब अचानक सामने आ खड़े होते हैं। एक बात ने की पत्थर पुण्य की, और मन कहता है शायद फिर से सब ठीक हो जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो एक बार तुम्हें तोड़ चुका है वह दोबारा जोड़ने नहीं आता। इसलिए बीते कल को आज में मत खींचो, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे आज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। समझो इस गूढ़ बात को। कभी कभी भगवान किसी को दूर इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें ये दिखा सकें कि तुम अकेले भी पूरे हो, कि तुम्हारी सांसें किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान की दया पर टिकी नहीं है।
कृष्ण कहते हैं जिस दिन तू अकेले मुस्कुराना सीख लेगा उस दिन कोई तुझे रुला नहीं पाएगा। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब तुम्हें हल्के में लिया जाए, जब तुम्हारी भावनाओं पर हंसा जाए,